आज हम बात करने वाले हैं एक गेम चेंजिंग अपडेट पर इंडियाज एनर्जी जर्नी में। अंडमान सी के विजयपुरम 2 वेल से हुई है एक नेचुरल गैस डिस्कवरी। ये अनाउंसमेंट किया है यूनियन पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने, और सुन के हैरान हो जाओगे, लैब टेस्ट्स ने दिखाया 87% मीथेन कॉन्सेंट्रेशन। इससे बढ़ेगा इकोनॉमिक इंपैक्ट, मिलेगा स्ट्रैटेजिक एज और बनेगी एनर्जी सेल्फ रिलायंस की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। अंडमान सी का ये नेचुरल गैस डिस्कवरी सचमुच गेम चेंजर है। श्री विजयपुरम 2 वेल ईस्ट कोस्ट से 17 किलोमीटर दूर और 295 मीटर वाटर डेप्थ पर ड्रिल हुआ 2650 मीटर तक। टेस्टिंग के दौरान मिला नेचुरल गैस फ्लेयरिंग, और काकीनाडा में हुए लैब टेस्ट्स ने कंफर्म किया 87% मीथेन कंटेंट, यानी हाई क्वालिटी गैस। गैस पूल का एग्जैक्ट साइज और कमर्शियल वायबिलिटी अभी असेस होना बाकी है, लेकिन ये खोज सरकार के नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन समुद्र मंथन का हिस्सा है। ये डिस्कवरी साबित करती है कि अंडमान बेसिन हाइड्रोकार्बन से रिच है और रीजनल फाइंड्स म्यांमार से इंडोनेशिया तक से जुड़ी हुई है। ऑयल इंडिया लिमिटेड इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहा है अंडर OLP, और आगे के टेस्ट्स जैसे आइसोटोप एनालिसिस जारी है। अगर ये कमर्शियली वायबल साबित हुआ तो इंडिया की इंपोर्ट डिपेंडेंसी घटेगी और एनर्जी सेल्फ रिलायंस की जर्नी को मिलेगी नई ताकत। नेचुरल गैस डिस्कवरी का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत बड़ा और मल्टीफैसेटेड है। सबसे पहले ये इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूत करेगी। डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ेगा और इंपोर्ट्स पर हैवी डिपेंडेंसी घटेगी। आज हमारी लगभग 44% नेचुरल गैस की जरूरत LNG इंपोर्ट से पूरी होती है। ये डिस्कवरी PM नरेंद्र मोदी के नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन के विजन से जुड़ी है। 2030 तक एनर्जी मिक्स में नेचुरल गैस का शेयर 15% करना और ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन को सपोर्ट करना। नेचुरल गैस का मीथेन कोल और ऑयल से ज्यादा क्लीन बर्न करता है, जिससे पोल्यूशन और ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कम होंगे। अंडमान डिस्कवरी के आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, जिससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आएंगी एक्सट्रैक्शन, ट्रांसपोर्ट और डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर्स में। साथ ही ग्लोबल एनर्जी कंपनी से कोलैबोरेशन के नए रास्ते खुलेंगे। इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी और एक्सपर्टीज इंडिया के एनर्जी सेक्टर को और मजबूत करेंगे। इकोनॉमिकली भी ये गेम चेंजर है। इंपोर्ट्स पर खर्च होने वाला फॉरेन एक्सचेंज बचेगा, ट्रेड बैलेंस सुधरेगा और एनर्जी इंडिपेंडेंस की तरफ बड़ा कदम होगा। मार्केट रिएक्शन भी पॉजिटिव रहा। ऑयल इंडिया लिमिटेड के शेयर्स काफी बढ़े, जिससे इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस दिखता है। अंडमान सी की नेचुरल गैस डिस्कवरी का स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस बेहद गहरा है। सबसे पहले ये इंडिया की प्रेजेंस को मजबूत बनाती है बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन रीजन में, जहां मैरिटाइम सिक्योरिटी और रीजनल इन्फ्लुएंस क्रिटिकल है। अगर ये हाइड्रोकार्बन्स कमर्शियली वायबल साबित होते हैं तो इंडिया की ऑयल और गैस इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंसी, जो आज 88% और 50% है, काफी कम हो सकती है। इससे एनर्जी सिक्योरिटी तो बढ़ेगी ही, साथ ही जियोपॉलिटिकल लेवरेज भी मिलेगा। अंडमान बेसिन एक रिच जियोलॉजिकल जोन है, बंगाल अराकन सेडिमेंट्री सिस्टम और इंडियन बर्मस प्लेट्स के टेक्टोनिक बाउंड्री पर। यही बेल्ट म्यांमार से इंडोनेशिया तक हाइड्रोकार्बन रिजर्व्स के लिए जानी जाती है। ये ब्रेकर थ्रू सरकार के नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन समुद्र मंथन को आगे बढ़ाता है, जिसका लक्ष्य है 2030 तक नेचुरल गैस का शेयर 15% करना और क्लीन फ्यूल ट्रांजिशन को सपोर्ट करना। स्ट्रैटेजिकली ये डिस्कवरी इंडिया को इंडो पैसिफिक में एक स्ट्रॉन्गर एनर्जी प्लेयर बनाती है, रीजनल एनर्जी राउट्स पर ज्यादा कंट्रोल देती है और नेशनल सिक्योरिटी को मजबूत करती है। ग्लोबल एनर्जी मेजर्स जैसे BP, शेल, एक्सॉन मोबिल और पेट्रोब्रास के साथ पार्टनरशिप्स इंडिया की कैपेबिलिटीज को और बढ़ाएंगी। बे ऑफ बंगाल और अंडमान सी अब उभर रहे हैं हाइड्रोकार्बन रिच रीजन्स के तौर पर, जिनका सीधा असर इंडिया के एनर्जी फ्यूचर पर पड़ेगा। जियोलॉजिकली अंडमान निकोबार बेसिन इंडियन और बर्मिस प्लेट्स के टेक्टोनिक बाउंड्री पर है और बंगाल अराकन सेडिमेंट्री सिस्टम का हिस्सा है। लंबे समय से माना जाता रहा है कि यहां ऑयल और नेचुरल गैस रिजर्व्स मौजूद हैं। अब श्री विजयपुरम 2 वेल की डिस्कवरी ने इसे प्रूव कर दिया है। टेस्टिंग में मिला 87% मीथेन कंटेंट, जिसे पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने कहा एन ओशन ऑफ एनर्जी अपॉर्चुनिटीज। बे ऑफ बंगाल कोस्ट, खासकर कृष्ण गोदावरी बेसिन, पहले से हाइड्रोकार्बन फाइंड्स के लिए मशहूर है। अंडमान की डिस्कवरी इस प्रोस्पेक्ट को और ईस्ट तक बढ़ाती है, जिससे इंडिया रीजन का की एनर्जी प्लेयर बन सकता है। चैलेंजेस जरूर है,
डीप वाटर्स और लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, बट सरकार का नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन इन्हें ओवरकम करने की कोशिश में है। रीजनली भी अंडमान सी म्यांमार से इंडोनेशिया तक के हाइड्रोकार्बन बेल्ट को जोड़ता है, जिससे इंडिया को मिलती है कोलैबोरेशन, ट्रेड और स्ट्रैटेजिक प्रेजेंस की नई अपॉर्चुनिटीज इस मैरीटाइम कॉरिडोर में। इंडोनेशिया का अरुण गैस फील्ड अंडमान सी की नई डिस्कवरी के लिए एक बड़ा लेसन है। 1971 में मोबिल ऑयल ने असह नॉर्थ सुमात्रा में इसे खोजा और 1975 से ये दुनिया का सबसे लुक्रेटिव एलएनजी ऑपरेशन बन गया। अरुण रिजर्व्स करीब 16 ट्रिलियन क्यूबिक फीट थे और एक 980S-90S में प्रोडक्शन 450 मिलियन क्यूबिक फीट पर डे तक पहुंचा, जिससे इंडोनेशिया ग्लोबल एलएनजी एक्सपोर्टर बना। लेकिन 2000S में रिजर्व्स घटे और 2014 में प्लांट बंद करना पड़ा। इस फील्ड ने दिखाया कि एडवांस टेक्निक्स जैसे गैस रीइंजेक्शन और सही रिजर्वॉयर मैनेजमेंट कितने क्रिटिकल होते हैं। साथ ही सोशियो पॉलिटिकल चैलेंजेस भी सामने आए। आज अरुण को कार्बन कैप्चर और स्टोरेज के लिए रीपर्पस करने की प्लानिंग है। इंडिया के लिए सबसे बड़ी सीख यही है। अंडमान डिस्कवरी को अगर सस्टेनेबली और स्मार्ट मैनेजमेंट के साथ डेवलप किया जाए तो ये भी अरुण की तरह एनर्जी लैंडस्केप को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। अंडमान सी में इंडिया की रीसेंट नेचुरल गैस डिस्कवरी एक बड़ा रीजनल अपॉर्चुनिटी खोलती है और इंडिया को बे ऑफ बंगाल और इंडो पैसिफिक के एनर्जी मैप में एक की प्लेयर बनाती है। ये फाइंड कोस्टलाइन से सिर्फ 17 किलोमीटर दूर है और लंबे समय से जियोलॉजिकल स्टडीज ने यही अनुमान लगाया था कि अंडमान बेसिन हाइड्रोकार्बन से रिच है। इससे इंडिया की स्थिति म्यांमार और इंडोनेशिया जैसी एस्टैब्लिश्ड प्रोड्यूसर्स के साथ अलाइन होती है। ये डिस्कवरी पीएम नरेंद्र मोदी के नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन का भी माइलस्टोन है, जिसका मकसद डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाना और इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंसी कम करना है। अगर फील्ड्स कमर्शियली वायबल साबित होती है तो ये कृष्ण गोदावरी बेसिन जैसी एग्जिस्टिंग डिस्कवरीज के साथ मिलकर ईस्टर्न इंडिया को एक एनर्जी हब में बदल सकती है। अंडमान सी की स्ट्रैटेजिक लोकेशन, टेक्टोनिक प्लेट्स के क्रॉसरोड्स पर और प्रूवन हाइड्रोकार्बन प्रोविंसेस के साथ जियोलॉजिकल कंटिन्यूटी एक्सप्लोरेशन और एक्सट्रैक्शन के लिए यूनिक अपॉर्चुनिटीज देती है। ग्लोबल एनर्जी मेजर्स जैसे बीपी, शेल, एक्सॉन मोबिल और पेट्रोब्रास के कोलैबोरेशंस एडवांस टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं। एनर्जी सिक्योरिटी और इकोनॉमिक बेनिफिट्स के अलावा ये डिस्कवरी इंडिया की स्ट्रैटेजिक मैरीटाइम प्रेजेंस और रीजनल इन्फ्लुएंस भी बढ़ाती है और इंडिया को इंडो पैसिफिक में एक इमर्जिंग पावर के रूप में मजबूत करती है। इंडिया की नेचुरल गैस डिस्कवरी सिर्फ साइंटिफिक माइलस्टोन नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल कोलैबोरेशन का कॉल भी है। इंडिया लीडिंग इंटरनेशनल ऑयल कंपनीज जैसे पेट्रोब्रास, बीपी इंडिया, शेल और एक्सॉन मोबिल के साथ एक्टिवली पार्टनरशिप कर रहा है ताकि डीप वाटर और अल्ट्रा डीप वाटर चैलेंजेस को टैकल किया जा सके। ऑयल इंडिया लिमिटेड और ONGC ने ड्रिलिंग एक्टिविटी बढ़ा दी है। ऑयल ने एक्सप्लोरेटरी वेल्स के लिए 2500 रुपए करोड़ इन्वेस्ट किया है और ONGC अल्ट्रा डीप वाटर अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर रहा है। साथ ही 2D ब्रॉडबैंड साइज्मिक सर्वे लगभग 80,000 लाइन किलोमीटर्स में कंप्लीट हो चुका है, जिससे फ्यूचर एक्सप्लोरेशन के लिए वैल्यूबल डेटा मिला है। इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज जैसे हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी, हेल्प और ओपन एकरेज लाइसेंसिंग प्रोग्राम OLP फॉरेन इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करती है। रिवाइज्ड रेवेन्यू शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट और रिफॉर्म्स ने ट्रांसपेरेंसी और अपील भी बढ़ाई है। इंडिया मल्टीपल स्ट्रैटिग्राफिक और एक्सप्लोरेटरी वेल्स ड्रिल करने की प्लानिंग में है ताकि जियोलॉजिकल मॉडल्स वैलिडेट हो और कमर्शियल रिस्क्स कम किए जा सके। ग्लोबल पार्टनरशिप्स एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, सेफ्टी और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में भी बेस्ट प्रैक्टिसेस लाएंगी। इन सभी एफर्ट्स से इंडिया एनर्जी सेल्फ रिलायंस की मिशन एक्सेलरेट करेगा, इंडिजिनस ऑफशोर रिसोर्सेज को सस्टेनेबल, इकोनॉमिकली वायबल और स्ट्रैटेजिकली डेवलप करेगा। ग्लोबल कोऑपरेशन अंडमान सी डिस्कवरी को लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ में बदलने की होगी। इंडिया का एनर्जी सेक्टर 2025 और उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रोथ और डाइवर्सिफिकेशन की राह पर है। बढ़ती डिमांड, सपोर्टिव पॉलिसीज और सस्टेनेबिलिटी की दिशा में पुश इसे ड्राइव कर रहे हैं। इंडस्ट्री एक्सपांशन, अर्बनाइजेशन और इलेक्ट्रिफिकेशन से एनर्जी डिमांड सबसे तेजी से बढ़ने वाली होगी ग्लोबली। की प्रोस्पेक्ट्स में सबसे पहले है रिन्यूएबल्स एक्सपांशन। इंडिया सोलर, वाइंड और बायोमास में लीडिंग है। 2030 तक 500 GW नॉन फॉसिल फ्यूल पावर कैपेसिटी इंस्टॉल करने का लक्ष्य है, जिससे फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंसी कम होगी और कार्बन एमिशंस घटेंगे। क्लीन एनर्जी इंटीग्रेशन में स्मार्ट ग्रिड्स, एनर्जी स्टोरेज और ग्रीन हाइड्रोजन डिप्लॉयमेंट शामिल है,
जो ग्रिड स्टेबिलिटी और हैवी इंडस्ट्रीज व ट्रांसपोर्टेशन को डीकार्बनाइज करेंगे। फॉसिल फ्यूल ट्रांजिशन भी जारी है, कोल और गैस कंटिन्यू होंगे, लेकिन क्लीनर टेक्नोलॉजीज और पॉलिसीज एमिशंस कम कर रही हैं। अंडमान सी जैसी ऑफशोर हाइड्रोकार्बन डिस्कवरीज इस ट्रांजिशन को सपोर्ट करती है, क्लीनर फ्यूल और लोकल रिसोर्स सिक्योरिटी देती है। इलेक्ट्रिफिकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर में ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन मॉडर्नाइजेशन और ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर पर तेजी से इन्वेस्टमेंट हो रही है, जिससे एनर्जी एक्सेस और एफिशिएंसी बढ़ रही है। न्यूक्लियर एनर्जी ग्रोथ भी है। 2047 तक 100 GW कैपेसिटी का टारगेट है, जो रिन्यूएबल्स के साथ रिलायबल बेसलोड पावर देगा। इन्वेस्टमेंट अट्रैक्शन के लिए इंडिया की एनर्जी रिफॉर्म्स और इंसेंटिव्स ग्लोबल और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर रही है। साथ ही सस्टेनेबिलिटी और नेट जीरो 2070 कमिटमेंट के साथ पॉलिसीज बैलेंस करती है। ग्रोथ और एनवायरमेंटल स्टुअर्डशिप कोडोट। अंडमान सी की नेचुरल गैस डिस्कवरी सिर्फ एक रिसोर्स नहीं, बल्कि इंडिया के लिए नए अवसरों का पोर्टल है। ये हमें एडवांस डीप वाटर टेक्नोलॉजीज अपनाने और ग्लोबल एनर्जी प्रैक्टिसेस में भागीदारी बढ़ाने का मौका देता है। इस डिस्कवरी से रीजनल कोऑपरेशन और ट्रेड के नए रास्ते खुलते हैं। इंडिया अब बे ऑफ बंगाल और इंडो पैसिफिक के एनर्जी कॉरिडोर्स में एक की इन्फ्लुएंसर बन सकता है। इसके इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस भी व्यापक है। लोकलाइज्ड एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल्ड वर्कफोर्स के लिए जॉब्स और कोस्टल डेवलपमेंट के नए प्रोजेक्ट्स, जो इंडस्ट्रीज और कम्युनिटीज दोनों को बेनिफिट करेंगे। एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव से हाई क्वालिटी मीथेन का इस्तेमाल क्लीनर फ्यूल ट्रांजिशन को एक्सेलरेट करेगा और सस्टेनेबल एक्सप्लोरेशन की दिशा में इनोवेशन को प्रोत्साहित करेगा। संक्षेप में, अंडमान सी डिस्कवरी इंडिया को एक स्ट्रैटेजिक एज देती है, टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ और रीजनल लीडरशिप के नए अवसर खोलती है और देश की लॉन्ग टर्म एनर्जी विजन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है। तो दोस्तों, यही थी अंडमान सी की नेचुरल गैस डिस्कवरी की पूरी कहानी और इसके भविष्य के अवसर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए।